जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का मनु आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एसआई का एग्ज़ाम अब फिनिश हो चुका है। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक पर, जो आपके लिए आईएएस पीसीएस अर्थात सिविल सेवाएं और अन्य राज्यों की सेवाएं और अन्य जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आपने सुना है और अखबार आप पढ़ ही रहे हैं लगातार, अभी घोषणा की गई है 4 राज्य और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनावों की। तो आइए जानते हैं किन-किन में घोषणा की गई है। सबसे पहले हम बात करें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के लिए सीटों की संख्या है विधानसभा में 294। ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन आ सकता है 100% 3 महीने बाद जो एग्जाम होगा आपका, उसमें करंट अफेयर्स के रूप में भी आ सकता है और स्टैटिक जीके के रूप में भी आ सकता है और पॉलिटी के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ध्यान रखेंगे आप। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है पश्चिम बंगाल में? 294 सीट्स। कितने चरणों में चुनाव होंगे? 2 चरणों में चुनाव होंगे। उसके बाद तमिलनाडु में सीटों की संख्या कितनी है? 234। असम में सीटों की संख्या 126। असम में चुनाव होगा 9 अप्रैल को। केरल में चुनाव होगा 9 अप्रैल को, सीटों की संख्या 140 सीट। पुडुचेरी जो कि हमारा यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सीटों की संख्या 30 है। इसमें भी चुनाव 9 अप्रैल को होगा। इनके जो परिणाम आएंगे, टोटल सीट्स को अगर हम लगाएं 294, 234, 126, 140 और 30, अब इन टोटल सीटों को लगाकर सीट्स की जो संख्या बैठती है 824 बैठती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितनी सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं इस समय? 824 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें 4 राज्य हैं और एक यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। ठीक है, आइए हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में ये दिया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो चुनाव होते हैं, जैसे कि आप ध्यान देंगे, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनाव और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव, ये सारे के सारे चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव नहीं कराता, ये आपसे जरूर पूछेगा। निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, पंचायत चुनाव कौन कराता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा। फिर पंचायत चुनाव जो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं उसको, वो कराता है। लेकिन ये हमारा जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसदीय चुनाव, संसदीय का मतलब है आप जानते ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव, विधानमंडल के चुनाव, जैसे कि आप देख रहे हैं विधान परिषद और विधानसभा के आदि के चुनाव ये कराता है। ठीक है, अब एक चीज इनमें और है, जैसा कि आप देखते हैं, इनमें से सबसे बड़ी चीज ये है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है तो उनमें एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है और किसी कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई है। यही बात ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं आपसे आगे बात करूं राज्य के विधानमंडल के बारे में थोड़ी सी। राज्य के विधानमंडल की अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक प्रावधान दिए गए हैं। अब मैं कुछ आर्टिकल्स पर चर्चा कर रहा हूं आपसे। जैसे कि आप ध्यान देंगे, आर्टिकल 168 क्या कहता है हमारे संविधान का? हमारे संविधान का आर्टिकल 168 ये कहता है, राज्य विधानमंडल के बारे में एक्सप्लेन करता है। राज्य विधानमंडल के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है? ये बिल्कुल भी उसमें नहीं दिया गया कि राज्य का विधानमंडल 3 भागों से मिलकर बनेगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि संसद के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारी संसद के 3 भाग होंगे, 2 सदन होंगे, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल आप इसको बिल्कुल ये ना समझे बिल्कुल कि हमारे संविधान के आर्टिकल 168 में ये मेंशन किया गया है कि राज्य विधानमंडल के 3 भाग होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे 3 भाग। कई जगह आप ध्यान देंगे, देखा गया है अक्सर ये, उसमें ये मेंशन किया गया आर्टिकल 168 के अनुसार हमारा राज्य का विधानमंडल, जहां विधान परिषद का अस्तित्व है, जहां विधान परिषद उपस्थित है, वहां 2 सदनों से मिलकर बनेगा, वहां 3 भाग होंगे, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां 1 सदनीय होगा। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। अब इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आर्टिकल 169 जो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, ये आर्टिकल 169 जिसे कहते हैं। आर्टिकल 169 में ये प्रावधान दिया गया है कि हमारी संसद
किसी भी राज्य में विधान परिषद की या तो स्थापना कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। दोनों ही बातें दी गई, ध्यान रखना आप। हमारे संविधान का आर्टिकल 169 ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी संसद किसी भी राज्य में या तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। ध्यान रखना, समाप्त करने का भी प्रावधान है और उसे बनाने का भी प्रावधान है, लेकिन करेगी कौन? संसद करेगी। अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी नई, वो चीज ये चल रही होगी, करेगी कैसे संसद? इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, अर्थात साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और थोड़ा सा और प्रावधान, तो आप पूरी तरह समझ चुके होंगे आर्टिकल 169 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 169 में ये मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, कई बार मैंने बता दिया आपको अब, और वैसे ही मैंने पढ़ाया है, जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारी संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह किसी भी राज्य में या तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। अब आप ध्यान देंगे, जैसे कि विधानसभा चुनाव की आपसे बात कर रहा हूँ, तो विधानसभा चुनाव के बारे में आप ध्यान देंगे, विधानसभा के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे संविधान का आर्टिकल 170 के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 170 में ये मेंशन किया गया है कि विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और चल रहा होगा, जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम, इनमें सीटों की संख्या कम है। जैसे कि सबसे कम सीटों की संख्या वाला सिक्किम है, सिक्किम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और सबसे अधिक सीटों की संख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इनमें जो कम सीटों वाले प्रावधान है, इनके लिए कुछ अलग से स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब मैं सिक्किम की आपसे बात करूं, जैसे आप लोगों को पता ही है अभी सिक्किम की क्या स्थिति थी। 35 अमेंडमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके तहत सिक्किम को एक एसोसिएट राज्य बनाया गया था। एसोसिएट मीन्स सह राज्य बनाया गया था। और हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल स्थापित किया गया था 2A, जैसा आप लोगों को पता ही है। उसके बाद आप ध्यान देंगे 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जो 2A आर्टिकल था उसको समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान रखना, कई बार हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। ठीक है, तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी बात है, और इंटरव्यू में एक आध दो बार पूछा गया है इसको। आर्टिकल 2A के बारे में पूछा गया है, कब उसको स्थापित किया गया, कब इसको हटाया गया, बहुत सारी बातें हैं। तो आइए, ठीक है, अब नई श्रृंखला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।